इस वक्त देखें कि मैं माशाल्लाह मुर्गियों के बिल्कुल करीब ही बैठा हुआ हूँ और मुर्गियाँ बिल्कुल डर नहीं रही। बात वही है कि जो मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर आप पहले और 12वीं जो चीज़ है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फीड की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, बल्कि रिड्यूस क्या करेगी समझ लें कि बिल्कुल ही जीरो पे चली जाएगी आपकी फीड की कॉस्ट। तो आप दोस्तों को ये नजर आ रहे हैं, ये देखें ये वाले जो है ना छिलके इस वक्त उस पानी को सिंक में फेंक देते हैं, जबकि वही पानी किसी नेमत से जो है ना कम नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स और मुर्गियों का वजन बढ़ाने के हवाले से ये बेहतरीन चीज होती है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, आपने मुर्गियों को थोड़ा सा इनके लिए सही नहीं होते, इनका हाजमा खराब कर सकते हैं। खा इन्होंने लेने होते हैं लेकिन वो इनके लिए सही नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने किचन में रोजाना वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनकी ताकत से आपकी मुर्गियों के अंडे की तादाद ना सिर्फ बढ़ सकती है बल्कि मुर्गियों के अंडे का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मजेदारी की बात यह है कि मुर्गियां बीमारियों से भी महफूज हो जाएंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये चीजें किचन से आप सीधा कचरे में फेंक देते हैं। आज मैं आपको 12 खुफिया किचन आइटम्स दिखाऊंगा, बल्कि मैं लगा के भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि जो आपकी मुर्गियों के लिए जादू से कम नहीं है और इनका इस्तेमाल करने के बाद अंडों की तादाद आपको हैरान कर देगी। तो चलिए हमेशा की तरह इन मुर्गियों को खोल देते हैं। वो फीड इनके सामने मैंने लगाई हुई है, उस फीड में भी बल्कि मैंने वो चीजें शामिल की हैं, वो भी आप दोस्तों को बल्कि मैं लाइव दिखाऊंगा और साथ साथ आपको बताता भी चाहूंगा कि किस तरह आप महज किचन से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि आप लोगों को पता ही नहीं होता, आप बड़ी आसानी के साथ उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जबकि वही किसी नेमत से कम नहीं है। तो चलिए मुर्गियों को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो, आ जाओ। तो मुर्गियां माशाल्लाह हमेशा रॉकेट की तरह अटैक कर देती हैं फीड के ऊपर। तो जब तक ये फीड खाती हैं मैं आप दोस्तों को बताता जाता हूँ। तो दोस्तों सबसे जो पहली चीज है वो है चावल का पानी। जब आप चावल वगैरह पकाते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए आप लोग धो लेते हैं और फिर जो उनका पानी निकलता है तो उस पानी को सिंक में फेंक देते हैं, जबकि वही पानी किसी नेमत से जो है ना कम नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है। आपने वही वाले पानी की कुछ मिकदार इस पानी में आपने शामिल कर देनी होती है। तो आपकी मुर्गियों की जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतरीन होगा, मुर्गियों का वजन बढ़ेगा। मुर्गियों में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो वो बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी जो चीज है वो है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके भी अगर आप फेंक देते हैं तो उनको आपने आज के बाद फेंकना नहीं है। वो नॉर्मली आप कितना यूज कर लेते होंगे नींबू, 1 या 2 नींबू यूज कर लेते होंगे दूसरे या तीसरे दिन, तो वो छिलके भी आपने काट के थोड़े थोड़े इनकी इस फीड में शामिल कर देने हैं। इस वक्त मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा दूं कि ये देखिए मुर्गा जो है ना इस वक्त ये खा रहा है, खैर उड़ गया है। तो आप दोस्तों को ये नजर आ रहे हैं, ये देखें ये वाले जो है ना छिलके इस वक्त आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सेब के छिलके हैं। तो इसमें ये 12 की 12 चीजें नहीं है, यानी कि 4-5 चीजें ही हैं, क्योंकि जाहिर है आपने 12 की 12 चीजें ना तो एक घर में इकट्ठी हो सकती हैं एक ही वक्त में और ना ही आपने इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन जो भी डेली की चीजें हैं जो कि आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि नॉर्मली आप उनको फेंक देते हैं, तो वही चीजें आप दोस्तों ने इस्तेमाल करनी होती हैं। आप चाहे तो ड्राई करके इसका पाउडर बना के भी इस फीड में थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम शामिल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है सुखाने का एक मसला होता है नींबू के छिलकों को, तो आप डायरेक्ट भी इस फीड में शामिल कर सकते हैं लेकिन काट के। और इसमें बेहतरीन मिकदार में विटामिन सी भी होता है। दोस्तों तीसरी जो चीज है वो है अंडे के छिलके। अंडे भी नॉर्मली आपके घर में पड़े रहते हैं, आप उनको भी बड़ी आसानी के साथ डस्टबिन में फेंक देते हैं। आपने उस अंडे के छिलकों को थोड़ा सा धो के और ओवन में हल्का सा खुशक कर लेना है, चाहे 2 3 या 4 अंडे हो। अगर आप कर सकते हैं तो 8-10 दिन के इकट्ठे ही अंडे के छिलके आप लेके ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर बना के इस फीड में शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स होता है, आपको फ्री में पड़ जाता है, आपको मजीद अलहदा से कोई मल्टीविटामिन या कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं होती। आप यही वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुर्गियों के इसके 2 फायदे होंगे। एक तो इनका एग शेल मजबूत होगा, एग का साइज बड़ा होगा, और दूसरा मुर्गियां जो अक्सर टांगों के ऊपर बैठ जाती हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, वो भी नहीं बैठेंगी। इस वक्त देखें कि मैं माशाल्लाह मुर्गियों के बिल्कुल करीब ही बैठा हुआ हूँ और मुर्गियां बिल्कुल डर नहीं रही। बात वही है कि जो मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर आप पहले मुर्गियां लेके आएंगे अंडे देने से 1 महीना पहले, तो वो आप जब उनको घर की ऑर्गेनिक फीड देंगे तो बेशक आप इनके पास भी रहेंगे, वो मुर्गियां आपकी फीड आपके माहौल से और आपसे भी इवन के फेमिलियर हो जाएंगी। तो वो जब साइकोलॉजिकली वो मुतमिन होंगी तो एग की प्रोडक्शन भी उनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों चौथी जो चीज है वो भी बड़ी जबरदस्त है, आपको अलहदा से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप अलहदा से उसे ना काटें। प्याज और लहसुन के जो छिलके होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्याज और लहसुन बजाते खुद ही आपने इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ उनके अगर आप छिलके भी हो जाएंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्याज और लहसुन लगा ही होता है। तो वो भी आपने काट काट के इन बर्ड्स की जो फीड ऑर्गेनिक फीड है इसमें शामिल कर देना है। बेहतरीन एंटीबायोटिक का सोर्स है। मुर्गियों की फितरत में होता है कि वो ग्रीन चीजों को या सब्जियों वगैरह को वो नॉर्मली पसंद करती हैं, इनकी स्मेल भी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और इस जैसा एंटीबायोटिक दुनिया में मौजूद नहीं है। इतना जबरदस्त इनकी हेल्थ को ये अपडेट कर देगा, और ज़्यादा हेल्थ अपडेट होगी तो मुर्गियों की अल्टीमेटली अंडों की पैदावार जो है वो भी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पांचवी जो चीज है वो है सब्जियों के छिलके। अभी नॉर्मली आप दोस्तों ने देखा है कि मैंने इसमें सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल ज्यादा किया है। सब्जियों में जो बेसिक चीज होती है वो तो पालक ही होती है, लेकिन अगर आप कद्दू वगैरह, आप गाजरें या कोई भी तोरी वगैरह के अगर छिलके होते हैं वो भी आप बारीक बारीक करके आप इनको काट के दे सकते हैं। इसमें बेहतरीन सप्लीमेंट्स होते हैं और कुदरती और ऑर्गेनिक होते हैं, अलहदा से आपको सप्लीमेंट शामिल करने की जरूरत नहीं है। अभी आप दोस्त देख रहे हैं कि मैंने इनकी फीड में थोड़ी सी जो है ना 14 नंबर फीड सिर्फ डाली हुई है, क्योंकि मकसद वही है कि इस फीड को अब ऐसा ऐसा कम करना है और ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है। तो आपने तकरीबन 70% ऑर्गेनिक डालनी है और 30%
100% आपने 14 नंबर डालनी है जब तक इनके अंडे स्टार्ट नहीं हो जाते। बाद दोस्तों के ज़हन में ये होता है कि सिर्फ पालक ही इस्तेमाल करनी होती है। नहीं, पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पुदीने और धनिया के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जितने भी हरे पत्तों वाली सब्जियां होंगी, आलू वगैरह को छोड़ के, क्योंकि आलू के छिलके इनके लिए सही नहीं होते, इनका हाजमा खराब कर सकते हैं। खा इन्होंने लेने होते हैं लेकिन वो इनके लिए सही नहीं होते। तो आपने जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं उसका आपने इस्तेमाल लाजमी करना होगा। बेहतरीन मल्टीविटामिन्स होते हैं। और दोस्तों छठी जो चीज है वो भी ज़ाहिर है नॉर्मली आपके घर में डेली ही बनती होती है और बच भी जाती है, वो है रोटी के टुकड़े। रोटी के टुकड़े के दो तरीकाकार होते हैं इस्तेमाल करने के। गर्मियों के हवाले से लहदा इसका होता है, सर्दियों के हवाले से लहदा होता है। अभी चूंकि सितंबर का मौसम है, थोड़ी सी गर्मी आजकल आप दोस्तों ने देखा है कि आज 13 तारीख हो चुकी है, थोड़ी सी गर्मी फिर हो गई है। तो रोटी के टुकड़ों को आपने भिगो देना है 2-3 घंटे के लिए। पूरी रात के लिए नहीं भिगोना होता, क्योंकि रात को अगर भिगोएंगे तो वो रोटी बहुत ज्यादा नरम हो जाएगी और बहुत ज्यादा जो है ना उसमें एक चिपचिपापन आ जाएगा। तो आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए भिगोनी होती है ताकि उसमें हल्का सा हार्ड टेक्सचर भी आ जाए। और वो जब इनकी फीड के साथ जब मिक्स होगी तो वो उसकी ग्रिप बन जाएगी इस फीड के साथ, यानी कि जो ऑर्गेनिक फीड जो सब्जियां वगैरह के पत्ते हम दे रहे होते हैं उस फीड के साथ जब वो मिक्स होगी तो वो उसके ऊपर जुड़ जाएगी। तो मुर्गियां आसानी के साथ जब वो हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएंगी तो वो रोटी के टुकड़े भी खाना शुरू हो जाएंगे गीले वाले। तो ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी होती है। और जब सर्दियां आएंगी तो आपने रोटी को नहीं भिगोना होता, आपने वही जो रात वाली रोटी होती है उसको मैश करके ग्राइंडर में हल्का सा पीस के या किसी चीज से काट के छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में वो आपने देनी होती है। सर्दियों में आपने रोटी भिगो के इस्तेमाल नहीं करनी, वरना ऐन मुमकिन है इनको फ्लू का मसला हो सकता है। दोस्तों 7वीं चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ज्यादातर जो है ना आपकी रोजाना ही नजर जाती है लेकिन आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते। ये जरूरी भी नहीं है कि हमने डेली इस्तेमाल करनी है, हफ्ते के 2 से 3 दिन आपने फीड में लाजमी हल्दी को शामिल कर देना है। आपने हल्दी का इस्तेमाल, सपोज आपके पास 10 बर्ड हैं तो आप 1 टीस्पून, टेबल स्पून की बात नहीं कर रहा, टेबल स्पून बड़ा होता है, जो टीस्पून छोटा वाला होता है वो आपने इनकी फीड के ऊपर हल्का सा डाल देना है या ऐसे करके मिक्स कर देना है। ये भी बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करती है। और अगर आपकी मुर्गियों के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, यानी कि फर्ज करें दर्दें हैं, जख्म है या थोड़ा सा ब्लडी ड्रॉपिंग या कॉक्सी वगैरह का अगर मसला है या मुर्गियों के अंडे की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हो रहे, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें। मुर्गी के परों में शाइनिंग आएगी और बेहतरीन तरीके से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगी। तो हल्दी आपने किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करनी। 2 तरीकाकार है हल्दी देने के, आप चाहे तो फीड में भी दे सकते हैं और चाहे तो वही 1 टीस्पून आप उस पानी में भी शामिल कर सकते हैं और पानी को अच्छी तरह हिला के 3-4 घंटे के लिए पानी इनको ऑफर कर दें। मकसद है कि उस हल्दी का आपने इनटेक करवाना है किसी न किसी तरीके से। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी अहम चीज है, वो है ड्राई फ्रूट के छिलके। अगर आपके घर में बाजू का ड्राई फ्रूट ज़ाहिर है किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल हो जाता है, तो उनके छिलके, खा वो मूंगफली है, खा वो अखरोट है या बादाम है, तो उनके छिलके आपने बिल्कुल बारीक पीस लेने हैं। इसमें बेहतरीन कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये आप दोस्तों ने भी इसकी फीड में शामिल कर देने हैं। हल्के हल्के जो भी आप इनको फीड दे रहे हैं ऑर्गेनिक, उसमें हल्का सा आपने 5 से 7 ग्राम या 10 ग्राम आपने इस्तेमाल कर देना है, ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। कैल्शियम और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स होता है और ये एक बड़े अरसे के लिए रखे भी जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने खराब भी नहीं होना होता। अंडे की जर्दी को ये बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करते हैं, अंडे के एग शेल को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करते हैं। अच्छा, 9वीं जो चीज है ना दोस्तों, वो बड़ी जबरदस्त है। इवन कि आप सर्दी गर्मी दोनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दही का पानी। अगर आप दही बाजार से लेके आते हैं या घर में बनाते हैं तो दही तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो नीचे वो 1-2 चम्मच पानी रह जाता है ना, वो पानी आपने इस्तेमाल खुद नहीं करना, ना ही उसको जाया करना है। वो पानी आप चाहें तो इसके पानी में भी शामिल कर सकते हैं, 2 चम्मच 10 बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, और चाहे तो आप इनकी फीड में भी शामिल कर सकते हैं। मुर्गियों के जो बाजुकात हाजमे का मसला होता है, इनका पोट वगैरह जाम हो जाता है, या आप मुर्गियों की खाने पीने की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते, तो आप दही का पानी महज 3 दिन के लिए दे के देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुर्गियां किस तरह जो है ना भाग भाग के खाना खा रही हैं। खास तौर पे ये रगबत पैदा करता है मुर्गियों के खाने की तरफ, क्योंकि इसका बेसिक जो किरदार होता है वो फूड को हजम करने के हवाले से होता है। फूड जब टाइम से ही 2-3 घंटे में, 4 घंटे में हजम हो गई तो मुर्गियां आपकी अगली फीड के लिए तैयार हो जाएंगी। और ये एक बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी है। दही के पानी को आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, महज एक टाइम में सिर्फ 2 चम्मच इस पानी में आपने शामिल कर देना होता है। और 10वीं दोस्तों चीज है अदरक के छिलके। अदरक अगर आप छीलते हैं तो उसके भी जो छिलके होंगे वो भी आपने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर देने हैं। बेहतरीन एंटीबायोटिक का सोर्स होता है, मुर्गियां बड़ी शौक के साथ खाती होती हैं। हो सकता है कि शुरू के 1-2 दिन वो अदरक का इस्तेमाल ना करें, जब आप 2-4 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अदरक के छिलके भी ये खाना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब आप दोस्तों के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीजें अगर सपोज आज बचती हैं तो अगर इनको महफूज करना हो तो इतने लंबे अरसे के लिए तो महफूज नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप यही वाला सारा जो कचरा वगैरह इनका होता है या किसी डिश वगैरह में डाल के फ्रिज में रख दें तो फिर हफ्ता 10 दिन के लिए भी वो बेहतरीन फ्रेश पड़ी रहती हैं। और जरूरत के वक्त आप इनको थोड़ा थोड़ा काट के, क्योंकि इसकी मिकदार फीड में थोड़ी थोड़ी ही इस्तेमाल करनी होती है, तो थोड़ा थोड़ा काट के आप इनको रेगुलर बेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, 11वीं चीज है, अगर आप आलू वगैरह बॉयल करते हैं अपने किसी खाने वगैरह के लिए तो उसका भी जो पानी है वो भी आप इस पानी में शामिल कर सकते हैं। वो बेशक आप हाफ कर सकते हैं, यानी कि हाफ अगर आपका 1 लीटर ये पानी है तो हाफ आपने फ्रेश पानी लेना है और हाफ आप आलू का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी जबरदस्त मिकदार होती है, मुर्गियों का वजन बढ़ाने के हवाले से ये बेहतरीन चीज होती है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना
है आपने मुर्गियों को थोड़ा सा खोलना लाजमी होगा, क्योंकि ये वजन बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करता है। अगर आपने मुर्गियों को ना खोला यानी कि पिंजरे के अंदर ही दिन रात रहने दिया तो मुर्गियां चलना फिरना कम हो जाएंगी, उनकी एक्टिविटी बिल्कुल मुतासर हो जाएगी, मुर्गियों के अंदर फैट्स आ जाएंगे। वजन तो आपको बहुत ज्यादा तेजी से महसूस हो रहा होगा इनका, लेकिन फैट्स वगैरह इनके अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने मुर्गियों को लाजमी स्पेस लाजमी देनी है ताकि वो घूम फिर सकें और उनके जो फालतू फैट्स हैं, जो चर्बी है, वो ना बन सके, क्योंकि फालतू के जो फैट्स होते हैं वो भी अंडे को रोक देते हैं। लेकिन हमने वजन भी लेना है। उबले हुए आलू का पानी आप खुल के इस्तेमाल करें, आपको दिनों के अंदर इसमें रिजल्ट्स नजर आएंगे इनके वजन के हवाले से। और 12वीं जो चीज़ है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी फीड की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, बल्कि रिड्यूस क्या करेगी, समझ लें कि बिल्कुल ही जीरो पे चली जाएगी आपकी फीड की कॉस्ट। अब चूंकि आप दोस्तों को पता है कि सितंबर की आज 17 तारीख हो चुकी है, अगले महीने से सर्दियों का तकरीबन थोड़ा थोड़ा टच आना शुरू हो जाएगा और गाजरें और चुकंदर वगैरह मार्केट में आ जाएंगे। तो आपने गाजरों और चुकंदर के जो छिलके हैं खा वो में आपको मिल जाए, या आप वो जो जूस वाली दुकान है वहाँ से गाजर और चुकंदर का आपको वो एक रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जो कि जूस निकालने के बाद वो उनके लिए बेकार होता है, वो आपने ले आना है। उसका आप 30-35% हिस्सा इनकी फीड में शामिल कर सकते हैं, वो आपको फीड की कॉस्ट रिड्यूस करेगा और बेहतरीन इनको एनर्जी देगा, मुर्गियों के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन करेगा, इसमें खून पैदा करेगा, मुर्गियों की एक्टिविटी को माशाल्लाह बेहतरीन करेगा। अभी आप दोस्तों ने लाइव देखा है कि मुर्गियां माशाल्लाह मेरी कितनी जबरदस्त तरीके से घूम फिर रही हैं, खा पी रही हैं, क्योंकि डेली की ही तकरीबन ये 3-4 चीजें, 12 की 12 चीजें तो ज़्यादा इकट्ठी मैं नहीं दे सकता, ना ही आप लोग दे सकते हैं, ना ही ये घर में मौजूद होती हैं, लेकिन डेली की 3-4 चीजें इस तरह की लाजमी होती हैं। फिर अगले दिन कोई और 2-3 चीजें होती हैं, फिर उससे अगले दिन 2-3 और चीजें होती हैं। तो इस डिप्लोमेसी को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। आपके बर्ड्स की इंशाल्लाह दिन ब दिन इनके परों में शाइनिंग भी आएगी। अब देखें कि माशाल्लाह बर्ड्स मेरे कितने जबरदस्त तरीके से इनके कलर निकले हुए हैं, पर चमक रहे हैं। इनकी एक्टिविटी आप लोगों ने लाइव देखी है, जब से मैंने निकाला है मुर्गियां माशाल्लाह मुसलसल ही खा पी रही हैं। और देखें इसने छीन के उससे खाया, और ये छीन के खाने की जो निशानी होती है ना, ये बेसिकली असल में आपको बता रही होती है कि आपकी मुर्गियों की जो गट हेल्थ है अंदर से वो कितनी मजबूत, कितनी स्ट्रॉन्ग है। जो भी चीज आसानी के साथ आप दोस्तों को अवेल हो सके, 3-4 चीजें वो आपने इनकी फीड में लाजमी शामिल कर देनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कभी भी कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।